जय जिनेन्द्र। पुनः आप सभी का स्वागत है स्टोपदेश जी की इस कक्षा में। तो आइए आज की कक्षा को हम आगे बढ़ाते हैं। सभी लोग मंगलाचरण है तो हाथों को जोड़ करके मंगलाचरण करेंगे। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आर्याणम, नमो अजायाणम, नमो लोय सौवसाहुरम। यस्य स्वयं स्वभावाप्ति रभावे कृत्स्न कर्मण तस्मै संज्ञान रूपाय नमोस्तु परमात्मने। बोले विश्वंदनी पंच परमेष्टि भगवान की जय। द्वादशांग में जनवाणी माता की जय। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज की जय। पूज्य गुरुवर मुनिकुंग स्वामी सुधासागर जी महाराज की जय। हमने पूर्व कक्षा में कल पढ़ा हुआ था और उसके पहले यही पढ़ा था आत्मा का स्वरूप कैसा है और उस आत्मा की प्राप्ति के लिए हमें क्या कार्य करने चाहिए। पहले समझा आत्मा का स्वरूप क्या है कि आत्मा इस प्रकार से इन लक्षणों वाली यह आत्मा है तो इसका ध्यान करना चाहिए। फिर प्रश्न आया था कि कैसे ध्यान करें, तो कहा था कि आप अपनी इंद्रियों को संयमित करके एवं अपने मन को एक केंद्रित करके एकाग्र करके, क्योंकि सबसे ज्यादा हमारा मन ही क्या होता है, विचलित होता है, और सर्वप्रथम उस मन को ही क्या करना है, एकाग्र करना है और अपनी इंद्रियों को क्या करना है, संयमित करना है। क्योंकि हमारी इंद्रियों के माध्यम से जो हमारी इंद्रियां हैं यही हमारे लिए क्या है, भटकाने का कारण है। क्योंकि हम शीघ्रता से इन इंद्रियों के क्या हो जाते हैं, गुलाम बन जाते हैं। कि जैसे ही इंद्रियों का आदेश आया, स्पर्शन इंद्रियों को थोड़ा सा गर्मी सर्दी इत्यादि लगे, हम उसका उपचार करने लगते हैं। थोड़ी सी भूख प्यास लगी, उसका उपचार करने लगते हैं। तो ऐसे ही इस इंद्रियों को संयमित करना है, उसको थोड़ा सा कष्ट भी देना है। थोड़ा सा शरीर को भी यदि कष्ट दे दे तो किसका उपकार है, आत्मा का ही उपकार है। हमने पहले भी पढ़ चुके हैं। तो इस प्रकार से ये सारा आत्मा का स्वरूप आया था। किस प्रकार से आत्मा ध्यान करेंगे, और आया था कि आत्मा के द्वारा आत्मा से ध्यान करना है। आत्मा में स्थित होकर के आत्मा का ध्यान करना है। इस प्रकार से कल हमने पढ़ा हुआ था। उसके बाद आज हम आगे बढ़ते हैं कि आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी आज हमें क्या बतलाना चाह रहे हैं। तो आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी इस श्लोक के माध्यम से बतलाना चाह रहे हैं, तो उस अर्थ के लिए आज हम यहाँ पर देखते हैं। तो आइए सर्वप्रथम उच्चारण के पश्चात अर्थ देखते हैं। अज्ञानोपास्ति रज्ञानम, अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। अज्ञानोपास्तिरज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रयः, ददाति यत्तु यस्यास्ति सुप्रसिद्धमिदं वचः। क्या कहना चाह रहे हैं यहाँ पर, सुने। यहाँ पर कह रहे हैं कि किस प्रकार से किसकी संगत करनी चाहिए, किसके कैसा व्यवहार रखना चाहिए। जब आत्मा की बात आई थी तो आत्मा के द्वारा आत्मा से संबंध क्यों कहा था, इसीलिए कहा था कि यदि आप जिसकी संगति करोगे उसका वैसे जिसका जैसा व्यवहार है वो हम वैसा ही देगा। हमारे आत्मा का जो स्वरूप है, यदि हम आत्मा की संगति करते हैं तो आत्मा में वो चीज प्राप्त कराती है। तो वैसे यहाँ पर एक युक्ति के माध्यम से कहा है, तो उस श्लोक को यहाँ पर कह रहे हैं अज्ञानोपास्ति, अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होगा। यदि हम अज्ञानियों की उपासना करेंगे, अज्ञानियों की संगति करेंगे तो क्या देगा हमें, अज्ञानी देगा। स्वाभाविक सी बात है। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जो मूर्ख है, या पर ये कह लें जिसका व्यवहार खराब है, बाहरी चीजों पाप इत्यादि क्रिया में लगा हुआ है, यदि हम उसकी संगति करते हैं तो उससे क्या मिलेगा हमें, वह जैसा है वैसा ही हमारे लिए देगा वह। तो कहा अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान प्राप्त होता है। तो क्या, अज्ञानियों की उपासना करने से अज्ञान, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया,
ज्ञानियों की समस्या, ज्ञानियों की संगति करने से, ज्ञानियों के साथ रहने से ज्ञानम, ज्ञान प्राप्त होता है। अज्ञानियों के साथ रहेंगे अज्ञान मिलेगा, ज्ञानियों के साथ मिलेगा रहोगे ज्ञान मिलेगा। आप मुनि महाराजों के साथ रहोगे, उनके योग्य आपको उनका आचरण थोड़ा बहुत हमारे अंदर आएगा, उनके द्वारा प्राप्त ज्ञान हमारे अंदर आएगा। यदि आप गृहस्थी के ऐसे लोगों के साथ रहते हो जो दिन भर पाप में लगे हुए हैं, दिन भर मुंह से बुरे बुरे वचन निकल रहे हैं, उनका कार्य ठीक नहीं है, व्यवहार ठीक नहीं है, चाल चल कुछ भी ठीक नहीं है, यदि हम उनकी संगति करते हैं तो वैसे ही संगति हमारी होती है, वैसा ही आचरण हमारा होता है, वैसे ही हमारी प्रवृत्ति होती है। और यदि हम किसी सज्जन व्यक्ति के साथ रहते हैं, मुनि महाराज के साथ रहते हैं, या फिर ऐसे व्यक्ति के साथ रहते हैं जो अच्छा ज्ञानी हो, तो उसके रूप जैसा उसका आचरण है वैसा हमारे अंदर में आता है। कहने का तात्पर्य यही है कि यदि हम अच्छे लोगों की संगति करते हैं तो हमारा आचरण अच्छा होता है, यदि हम बुरे लोगों की संगति करते हैं तो हमारा आचरण बुरा होता है। इसलिए ऐसे लोगों की संगति करो, ऐसे लोगों की संगति करना चाहिए जिससे हमारा आचरण भी खराब ना हो और हमारे साथ साथ वह संस्कार भी बने रहे। आज हम बच्चों को देखते हैं, बच्चों को किसी के साथ किसकी संगति कर रहा है, किसकी नहीं संगति कर रहा है। ये लौकिक दृष्टि से मैं आपको बतला रहा हूँ, ये विषय तो आत्मा का है, परंतु मैं आपको एक लौकिक दृष्टि से बतला रहा हूँ कि हम किसके, हमारे बच्चों की संगति किसके साथ है हमें नहीं मालूम, और वह अगर आगे चल करके उसकी संगति में रह रह क्या हो जाते हैं, बिगड़ जाते हैं, संस्कार भूल जाते हैं, अपने जो कुल का आचार है वो भी भूल जाते हैं। क्यों भूल जाते हैं? क्योंकि उन्होंने संगति किसकी की? बाहरी लोगों की। उन्होंने नहीं जाना, ना धर्म को जानने की चेष्टा की, ना धार्मिक लोगों के साथ रहे। यदि नहीं रहे तो उनके लिए धर्म का कुछ अंश अंदर है ही नहीं। तो ये सारी चीजें होती है, संगति का प्रभाव बहुत पड़ता है हमारे जीवन में। इसलिए हमारी यदि संगति ठीक है तो हमारा व्यवहार और हमारे संस्कार भी बहुत सकुशल हैं, बहुत अच्छे हैं। यदि हमारी संगति खराब हुई तो सारा जिंदगी भर ये एक धब्बा लग करके रह जाता है, इसकी जो संगति खराब थी, ये इस संगति में ऐसे व्यक्ति के साथ था तो इसकी संगति भी खराब ही होगी, इसका व्यवहार भी खराब होगा, इसके संस्कार अच्छे हो ही नहीं सकते। उसके बाद क्या कहते हैं? ददाति, देते हैं, यत अर्थ जो, जिसके पास, यस्य आस्ति, जिसके पास जो होता है वह वही देता है। देता है जिसके पास जो होता है, जिसके पास जो वस्तु होती है वह उसी को तो देगा, और दूसरी चीज कहां से ला करके देगा? जिसके पास, जो आपके पास कोई वस्तु है और कोई आपसे मांग रहा है तो आप उसी वस्तु को तो दोगे, यहाँ पर कुछ और भी ला करके कहीं से लाओगे? तो जो जिसके पास है वह उसी का दान करता है। आज मुनि महाराज के पास चारित्र है, ज्ञान है, तो उनकी संगति में रहेंगे तो वो हमें क्या देंगे? ज्ञान देंगे, चारित्र देंगे। तो जो जिसके पास है वह वही उसी का दान करता है। सुप्रसिद्धम इदम वचः, यह वचन सुप्रसिद्ध है, बिल्कुल सुप्रसिद्ध है। ये कहते हैं हर व्यक्ति के मुंह पर होता है कि जैसी संगति करते हैं वैसा उसका संस्कार होता है, जो जिसके साथ जैसा रहता है वैसा ही उसका व्यवहार हो जाता है। इसीलिए तो कहते हैं संगति अच्छी रखा करो। क्यों कहते हैं किसी से कि किसी संगति में, अच्छे व्यक्तियों की संगति में रहा करो? इसीलिए कहते हैं क्योंकि यह वचन बिल्कुल प्रसिद्ध है, आप सभी जानते हैं। पुनः एक बार अर्थ देखते हैं फिर से। अज्ञानोपास्तिर ज्ञानम, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रया। देखें, अज्ञानोपास्ति, पुनः देखें, अज्ञानियों की उपासना करने पर, अज्ञानी किसको कहा? अज्ञानी कहा यहाँ पर। देखो, ये तो व्यवहार की बात थी, अभी तो मैंने पहले जो बताया ये क्या था? ये व्यवहारिक लौकिक दृष्टि से हो गया। अब मुख्य दृष्टि से यहाँ पर किस उद्देश्य से कहा? तो क्या अज्ञानियों की उपासना करने से, अज्ञान क्या है? यहाँ पर कहा शरीर, मोह, विभ्रम, संशय, ये सारी चीजें किसमें आ जाएंगी? ये एवं मिथ्या दृष्टियों की संगति। तो ये क्या हो गया? अज्ञानी हो गया, अज्ञान हो गया। तो इन सारी चीजों के सहित रहेगी यह आत्मा, तो क्या होगा? उसको वही प्राप्त होगा जो इसके पास है। शरीर के साथ बने रहेंगे तो कर्मों से बंधे होते जाएंगे, कर्मों से लगते जाएंगे। मिथ्या दृष्टियों के साथ रहेंगे, मिथ्या तो होगा। मोह करेंगे, मोही बनेंगे। तो ये अज्ञान, ये सारी चीजें अज्ञान है। तो इनकी उपासना करने से अज्ञान, यही सारी चीजें मिलने वाली हैं। ज्ञान क्या है? ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानम ज्ञानी समाश्रय, और ज्ञानियों की संगति करने से ज्ञान मिलता है। तो ज्ञान क्या है? ज्ञान है अपनी आत्मा का स्वभाव, जो आत्मा का स्वभाव है उसमें ही लगना।
सच्चे मुनियों की संगति करना, जो सच्चे साधु हैं, एवं अपने आप का आत्म ध्यान की ओर अग्रसर बढ़ते जाना, होते जाना, ये ज्ञान के अंतर्गत आएगा। तो ज्ञानी समाश्रय, ज्ञानियों के साथ रहने से ज्ञान प्राप्त होगा, अज्ञानियों के साथ रहने से अज्ञान प्राप्त होगा। ददाति यत्तु यस्यास्ति, यस्य जिसके पास जो होता है, ददाति वह वही देता है। सुप्रसिद्ध मिदम वचन, यह वचन क्या कैसा है? सुप्रसिद्ध है। यह वचन सुप्रसिद्ध है कि जिसके पास जो होता है वह वही देता है। अज्ञानियों के पास अज्ञान होगा तो अज्ञान देगा, ज्ञानियों के पास ज्ञान होगा तो वह ज्ञान देगा। तो ऐसे व्यक्तियों की संगति करनी चाहिए कि जो हमारे लिए अच्छी बातें सिखाए, अच्छा ज्ञान दे, हमारे चारित्र को बढ़ाने में अग्रसर हो। तो ऐसे लोगों की हमें संगति करनी चाहिए, ना कि ऐसे की जो हमें संसार में फंसाने का कार्य करे। तो हम भी नहीं चाहते कि हम संसार में फंसे, कोई नहीं चाहता, क्योंकि संसार में तो दुख ही दुख है। और हम कोई भी हो व्यक्ति वह क्या दुख कभी चाहता ही नहीं है कि उसको दुख मिले। हम तो वह अनंत सुख के धारी है। हमने अभी पहले पढ़ा था आत्मा का स्वरूप कैसा है? अनंत सुख वाला है। तो वो अनंत सुख हमें प्राप्त करना है। तो उस अनंत सुख को प्राप्त करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? मोक्ष जाना पड़ेगा। मोक्ष जाने के लिए पहले मोक्ष की राह पर चलना पड़ेगा। मोक्ष की राह पर चलना है तो किनकी संगति करनी पड़ेगी? ज्ञानियों की संगति करनी पड़ेगी। तो हमें अपने व्यवहार को सर्वप्रथम सुधारें। यदि हम चाहते हैं सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र के मार्ग पर चलें, तो सर्वप्रथम हमें अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। यदि हमारी संगति ही ठीक नहीं है तो कैसे चारित्र बनेगा, कैसे चारित्र हो पाएगा? तो उस संगति को सर्वप्रथम सुधारें और संगति के ऐसी संगति करें जिससे हमारा कल्याण हो, आत्मा का कल्याण हो, और साथ ही हम बहुत उस अनंत सुख को प्राप्त कर सकें और शीघ्रता से मोक्ष जा सकें। तो बस इस श्लोक में इतना ही कहना चाह रहे हैं कि आप इस वचन के लिए अंगीकार करें, स्वीकार करें। कौन सा वचन? क्या कहा? ऐसा कौन सा वचन है? कहा कि जिसके पास जो होता है वह वही उसी चीज का दान देता है, अर्थात वह उसी चीज को देता है। जिसके पास जो है वह उसी का दान करता है, उसी को देता है। तो अज्ञानियों के पास अज्ञान था तो उन्होंने अज्ञान दे दिया, ज्ञानियों के पास ज्ञान था तो उन्होंने ज्ञान दे दिया। तो अब आपको निश्चित करना है आपको क्या चाहिए? ज्ञान चाहिए, अज्ञान चाहिए। यदि ज्ञान चाहिए तो ज्ञान के लिए आपको ज्ञानियों की संगति करनी पड़ेगी। अज्ञान तो आप चल ही रहे हो अज्ञान के साथ में। तो अज्ञान चाहिए यदि तो अज्ञानियों की संगति करना पड़ेगी। तो जो भी आपको चाहिए हो, यदि अपना स्वयं का कल्याण चाहते हो तो ज्ञानियों की संगति करना प्रारंभ कर दो। शीघ्र धीरे धीरे से चारित्र की ओर आगे बढ़ो। धीरे धीरे से नियम व्रत संयम पालन करते जाओ। जैसे जैसे एक एक दो नियमों का पालन करते जाएं, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। नियम से हम महाव्रत की ओर बिल्कुल पहुंच जाएंगे। बस आज के लिए इतना ही। फिर सभी लोग इसका अध्ययन बहुत अच्छे से करें, इसको सुने, समझे, पुनः बार बार इसका रिवीजन करें, जिससे आपको स्मरण में रहा है, भूले ना। बस इतना ही कहूंगा। इसी मंगलमय भावना के साथ में सभी के लिए जय जिनेंद्र।